Hello everyone, welcome again to Ease Learning. This is Monica and in today's I will discuss about cost benefit analysis. आज हम डिस्कस करेंगे within 5 minute cost benefit analysis. ये आपका टॉपिक है यूनिट 2 एजुकेशन पेपर में यूनिट 2 का। यूनिट 2 में आपका जो हिस्ट्री पार्ट है कि कौन से कमीशंस आए, कमेटीज़ आई, उसके बाद एक इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन का टॉपिक है। ठीक है, तो उसमें वैसे हम ये सारा सिलेबस डिस्कस कर चुके हैं, पीपीटी फॉर्म में डिस्कस कर रहे हैं। दोबारा से क्लासेस ले रही हूँ मैं ताकि और अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो और जल्दी से एक बार रिपीट करके सिलेबस और नए टॉपिक्स को कंसिडर करके हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस डिस्कस करेंगे। इसके साथ एक और टर्म आती है कॉस्ट इफेक्टिव एनालिसिस। क्या है CBA एंड CEA? तो आज का टॉपिक है कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, जो आपका NTA नेट पेपर एजुकेशन का पार्ट है। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस देखिए, कॉस्ट इज द वैल्यू ऑफ मनी दैट हैज़ बीन यूज टू प्रोड्यूस समथिंग एंड हैंस इट इज़ नॉट अवेलेबल फॉर यूज एनीमोर। कॉस्ट का मतलब बेसिक कॉस्ट का मतलब क्या है कि वैल्यू ऑफ मनी, जिसमें आपने कुछ प्रोड्यूस किया, कुछ बनाया, उसकी कॉस्ट। जैसे एक मोबाइल फ़ोन है, उसकी कॉस्ट क्या है, या कोई भी चीज़, एक पेन है, उसकी कॉस्ट क्या है। और अगर बेनिफिट की हम बात करें, मैं इन दोनों को वर्ड्स को सेग्रीगेट करूँ, बेनिफिट मीन्स डिज़ायरेबल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इकोनॉमिक डिसीजन, कि आप ये बेनिफिट चाहते हैं। द की वर्ड इज हियर दैट डिज़ायरेबल कॉन्सिक्वेंसेज। डिज़ायरेबल कॉन्सिक्वेंसेज हियर मीन्स कि आप ये चाह रहे हैं, कि आप ये प्रोडक्ट प्रोड्यूस करें 10 रुपीज़ का और उस पर 5 रुपीज़ का प्रॉफिट मार्जिन रखें या बेनिफिट रखें, तो वो डिज़ायरेबल कॉन्सिक्वेंसेज हैं आपके इकोनॉमिक डिसीजन को लेकर। तो कॉस्ट मीन्स वैल्यू ऑफ मनी दैट हैज़ बीन प्रोड्यूस समथिंग, जिसमें आपने कुछ प्रोड्यूस किया। ओके, और बेनिफिट मीन्स डिज़ायरेबल कॉन्सिक्वेंसेज। तो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस की अगर हम बात करें, cost benefit analysis is an economic evaluation technique that compares the cost of the intervention with the benefit incurred, where the benefit measured by monetary units. आपको कीवर्ड्स याद रखना है कि मोनेटरी आइटम्स की बात करेंगे हम। CBA जो कंसेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट दिया था अल्फ्रेड मार्शल ने। ठीक है, इकोनॉमिक डिसीजंस, इकोनॉमिक्स की बात करते हैं मार्शल। बहुत सारी बुक्स आई इनकी, डिमांड सप्लाई, बहुत सारा काम किया और उस पर टॉपिक्स दिए। मतलब बेसिक इकोनॉमिक्स का जो कुछ बात करेंगे तो मार्शल की बात करेंगे। तो CBA कंसेप्ट भी मार्शल ने दिया है। तो कॉस्ट बेनिफिट को अगर मैं कंबाइन करूँ तो वो कहने की इकोनॉमिक इवेल्युएशन टेक्निक है, जिसमें आप कंपेयर करते हो कॉस्ट को विद द बेनिफिट, कि आपने इतनी कॉस्ट लगाई तो आपको बेनिफिट क्या मिला। अब एजुकेशन सेक्टर में इसका क्या यूज़ है? ठीक है, एजुकेशन सेक्टर में अगर इसकी हम बात करें तो इसका एजुकेशन सेक्टर में क्या यूज़ है, तो अभी जनरल लैंग्वेज में आपको बताऊंगी मैं, फिर उसके बाद धीरे धीरे हम बुकिश कंटेंट को डिस्कस करेंगे। देखिए क्वेश्चन कैसे आएगा, कैसे आपने क्वेश्चंस को समझना है। तो CBA बेसिकली फोकस करता है कि एजुकेशन सेक्टर में आपने बच्चों की एजुकेशन पर जितना स्पेंड किया, बदले में क्या बेनिफिट मिला, दैट इज़ CBA। कि आपने जितना भी स्पेंडिंग किया एजुकेशन सेक्टर में, मान लीजिए आपने अपने वार्ड पे, अपनी किट पे 10 लाख रुपये स्पेंड किए और आपको बदले में क्या मिला। ठीक है, रिटर्न इन रिटर्न अगर हम बात करें तो वो किस लेवल पे अर्न कर पा रहे हैं, उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है, कितना वो अर्न कर रहे हैं, कितना जॉब सेटिस्फेक्शन उनके पास है। CBA की बात करेंगे हम। CBA में मॉनेटरी एस्पेक्ट को कंसिडर करेंगे कि बेसिकली जॉब कितना है आपका। तो CBA मॉनेटरी एस्पेक्ट ओनली। तो CBA फोकस ऑन द फैक्टर्स दैट डिटरमाइन द पोटेंशियल ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, कि पोटेंशियल ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी क्या है। आपने एक प्रोजेक्ट पे मान लीजिए पैसे लगाए तो बदले में क्या मिला। ठीक है, तो कॉस्ट आपने समझा कि किसी चीज़ की जो वैल्यू होगी, वैल्यू ऑफ मनी। मोनेटरी एस्पेक्ट्स की बात करेंगे। बेनिफिट हियर मीन्स डिज़ायरेबल कॉन्सिक्वेंसेज। और कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस को अगर हम कंबाइन कर दें, कितनी कॉस्ट थी और कितना बेनिफिट मिला। और ईजी लैंग्वेज में मैं बताऊँ कि आपने अपने जो वार्ड हैं, अपने किट पे अगर आपने 10 लाख रुपये स्पेंड किए तो बदले में वो किस जॉब में है, बेनिफिट क्या मिला उन्हें। तो मॉनेटरी एस्पेक्ट को कंसिडर करता है ये। कॉस्ट ऑफ न्यू लोकेशन, बिल्डिंग कॉस्ट, बहुत सारी कॉस्ट हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस इन एजुकेशन का अगर हम बात करें, वेयर कंपेयर द इन्वेस्टमेंट कॉस्ट एंड द बेनिफिट। बहुत ही सिंपल यही कीवर्ड्स आएंगे जो मैंने अंडरलाइन कर रखे हैं। इसी से क्वेश्चन आएगा कि कंपेयर द इन्वेस्टमेंट कॉस्ट एंड द बेनिफिट टू असेस। क्या है इसकी इन्वेस्टमेंट कॉस्ट है और कितना बेनिफिट मिला। सेक्रीफाइस ऑफ द प्रेजेंट कंजम्पशन आएगा इसमें। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जिसको आप कहेंगे, एजुकेशन को आप इन्वेस्टमेंट की तरह ट्रीट करेंगे, तो आपने जो एजुकेशन में एज ए इन्वेस्टमेंट ट्रीट किया है तो आपको बदले में क्या मिल रहा है। तो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस का अगर और मैं इसमें कंटेंट की बात करूं, जो आपका BEd ML एग्जाम्स में टॉपिक आ जाता है, तो ये PDF में आपसे शेयर करूंगी व्हाट्सएप ग्रुप पे, टेलीग्राम ग्रुप पे। तो बेसिकली फाइंड्स, क्वांटिफाइज एंड एड्स ऑल पॉजिटिव फैक्टर्स, दीज आर बेनिफिट्स।
जितने भी पॉजिटिव फैक्टर हैं वो बेनिफिट्स हैं। कैसे बेनिफिट्स हैं कि आपने कितना कॉस्ट लगाई थी, कितने थाउजेंड आप अर्न कर रहे हैं, या आपकी इनकम क्या है, आपने कितना स्पेंड किया था और कितना आपको मिल गया बदले में। तो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस इसको जज करता है। CBA एक इकोनॉमिक इवैल्यूएशन टेक्निक है। यहाँ पे आपको कीवर्ड याद रखना है, इट्स इकोनॉमिक इवैल्यूएशन टेक्निक। इकोनॉमिक इवैल्यूएशन टेक्निक ये याद रखना है, यही कीवर्ड पूछा जाएगा और ये मॉनेटरी टर्म्स को डिस्कस करेगा। ठीक है, तो ये 5 मिनट कंसेप्ट सीरीज़ है जिसमें हमने मीनिंग क्लियर किया। कल हम करेंगे कॉस्ट इफेक्टिव एनालिसिस। बेनिफिट एनालिसिस here means consider only monetary aspects, consider only quantified या क्वांटिटी बेसिक टर्म्स कि आपको नंबर्स में रुपीज़ में मेजर कर सकते हैं उन्हें। ठीक है, आपने कितनी इन्वेस्टमेंट लगाई और आपको बदले में क्या रिजल्ट मिला, बेनिफिट कितना मिला। प्रिंसिपल्स की अगर बात करें कि आपका अप्रेजल होता है, या मान लीजिए आप जॉब में हैं या आप वर्किंग हैं और साथ साथ आपने कोई ऐसा कोर्स किया जिससे कि आप फ्यूचर में अप्रेजल की डिमांड कर रहे हैं, तो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस वही है कि आपने अब उस पर अपने उस पर्टिकुलर कोर्स पे इतने पैसे लगाए तो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अप्रेजल होगा या नहीं। ठीक है, तो बेसिकली आप जितना भी अपने प्रोजेक्ट्स पे इन्वेस्ट करेंगे, लगाएंगे, उसके बाद आप एक्सपेक्ट करेंगे कि आपका जो वार्ड है, आपका जो किट है वो इस लेवल तक पहुंच जाए, फ्यूचर में इतनी अर्निंग करे। दैट इज CBA, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। बहुत सिंपल और सिंपल करें, कॉस्ट वैल्यू ऑफ मनी, बेनिफिट डिजायरेबल कॉन्सिक्वेंसेज, इन दोनों को जब आप कंबाइन कर देंगे तो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, कितना कॉस्ट लगाया और कितना बेनिफिट मिला। ठीक है, तो दैट इज़ CBA। आई होप आपको 5 मिनट कंसेप्ट सीरीज अच्छी लग रही हैं, और अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू।